चेक बाउंस के NI 138 में क्रिमिनल केस फाइल होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आरोपी की कैपेसिटी नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती और उस पर सैकड़ों केस फाइल हो जाते हैं। 5-5, 10-10, 15-15 केस फाइल होने वाले कितने ही ऐसे केसेस हैं जो उन्होंने कहीं पर भी माल लेने के लिए या फैसिलिटी लेने के लिए ब्लैंक चेक दिए थे। वो 2-5% महीने के ब्याज के हिसाब से लगा के 5 गुना 10 गुना इस तरह से चेक में अमाउंट डाल के और केस फाइल करते हैं। अब चेक लॉ में क्या होता है कि सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ता है, उसको उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पैसा देने की थी या नहीं, सामान देने की थी या नहीं, या लीगल लाइबिलिटी प्रूव करना भी अक्यूज को बहुत मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मल ये क्रिमिनल केस होता है, उसमें एक महीने की डेट लगती है, लंबी दूरी पर केस फाइल हो जाता है, बहुत बार वो आ नहीं पाता है और इस चक्कर में वो परेशान रहता है, प्रॉपर डिफेंस नहीं ले पाता है। और आजकल बहुत जगह बहुत कोर्ट में होने लगा है 81, 82 का जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के जो स्टेप्स होती है वो बिना पूरी स्टेप्स फॉलो किए प्रोक्लेम ऑफेंडर का ऑर्डर हो जाता है और उसमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है और सज़ा में उसको जेल में बंद होना पड़ता है। उसके लिए बेल लेने को फिर बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, कई कई लोगों को हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है। वो केस डिसाइड नहीं हुआ है उसके पहले ही उसकी जेल यात्रा शुरू हो जाती है। उसके अलावा प्रॉपर डिफेंस नहीं लिया, प्रॉपर क्रॉस नहीं लिया, उसमें भी क्योंकि शुरू से ही सीरियस वकील नहीं ढूंढते, वो प्रॉपर स्टडी नहीं करते, प्रॉपर केस का डिफेंस नहीं लेते, फॉलो अप नहीं करते, इसलिए उसमें कन्विक्शन हो जाता है। उसके बाद जो अब नए अमेंडमेंट आ गए हैं कि अपील फाइल कर, नॉर्मल इवन मर्डर का भी केस हुआ उसमें अपील होती है, परंतु चेक केस में डिपॉजिट के बिना अपील नहीं होती। अब आपने समझिए किसी ने किसी से 10,000 रुपया लिया था, उसने 10 लाख का चेक भर दिया, यहाँ पे आपको कन्विक्शन हो गया, अब आपको अपील करने के लिए 2 लाख रुपया चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? ये सारी परेशानी में अब एक बात जो सामने निकल कर आई है कि अब जो बैंकरप्सी कोड बना है, इसमें अंग्रेज़ों के ज़माने से ही दिवालिया घोषित होने के कानून थे कि उसमें एक बार आपने यदि कोर्ट में अर्जी दी कि मेरी पैसा देने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें आपको एग्जेम्पशन की लिमिट है कि वो सिर्फ आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी जो आपको नॉर्मल जीवन या यापन के जो आपके सामान है या नॉर्मल आपकी कैपेसिटी है, जैसे नए कानून में अभी 5,000 रुपये महीने तक की इनकम उसमें फ्री है, तो आप बैंकरप्सी के लिए दिवालिया घोषित होने के लिए कोई भी NI एक्ट का आरोपी अर्जी दे सकता है। अभी तक ये समझ थी कि क्रिमिनल केस में बैंकरप्सी का केस किया नहीं जा सकता, पर नॉर्मल क्रिमिनल केस और NI एक्ट का क्रिमिनल केस अलग है। मारपीट का, रेप का, मर्डर का वो जो केस होते हैं वो क्रिमिनल केस होते हैं, इसलिए वहाँ बैंकरप्सी का सवाल नहीं आता। पर ये NI एक्ट जो है पैसे लेने देने का सवाल है और बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये आ गया है कि सिविल लाइबिलिटी है, पर इसको क्रिमिनल प्रोसीजर दे दिया गया। अब हाई कोर्ट के ये जजमेंट आ गए हैं कि दिवालिया घोषित होने का अर्जी देने पर NI एक्ट के सारे स्टेप स्टे हो जाते हैं। ये दिवालिया घोषित होने का जो कानून बना है उसमें ये एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है कि जिस समय आप अर्जी देते हो उसी समय आपके ऊपर जितने भी कर्जदारों की जो भी स्टेप्स जहाँ भी चली है वो बंद हो जाती है, स्टेप स्टे हो जाती है। और उसके साथ यदि आरोपी जेल में है तो उसको अर्जी देते ही, जैसे ही अर्जी फाइल हुई कि उसको जेल से छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केसेस है या जिसमें ट्रायल कोर्ट में सज़ा हो गई है और अपील नहीं कर पाते हैं और वो जो जेल में बंद है, या ट्रायल कोर्ट में इवन सज़ा होने के पहले आप ये बैंकरप्सी कोर्ट का दिवालिया घोषित होने का जो प्रोविज़न है, जो कानून में प्रोविजंस किए गए हैं, उसका उपयोग करके कोई भी आरोपी जेल जाने से, सज़ा से बच सकता है। इसके बारे में आगे और हम डिटेल में
वीडियो बनाएंगे। अभी हिमाचल पंजाब हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट अभी आए हैं, जिसमें ये बात बताई है कि एनआई एक्ट में भी जो केस है वो भी ये बैंकरप्सी कोर्ट के मतलब दिवालिया होने की एप्लीकेशन देने के बाद वो स्टे होते हैं और उस स्टे का ऑर्डर दिया जाता है। इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि दिवालिया घोषित होने का अर्जी दिया उसी दिन आप दिवालिया घोषित हो जाओगे। अर्जी देने के बाद ये बहुत दिनों तक केस चलता है, सालों बरसों चलता है, क्योंकि आपका सारा इसमें इंक्वायरी होता है कि प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, सामने वाला ढूंढ के बताएगा प्रॉपर्टी कहाँ है। तो इसमें अभी तक जो सामने आए हैं, जो कंपनीज ने जब वो बैंकरप्सी का फाइल करती है एप्लीकेशन, तो बैंक के लोगों ने 94% तक सेटलमेंट कर लिया है और केस को ख़त्म किया है। तो इसमें और आगे डिटेल में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।